सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे बाप रे, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। ये तो अपशगुन हो गया। क्या भिड़े, तुम शिक्षक हो के ऐसी बातें करते हो? नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब, लेकिन काली बिल्ली जब रास्ता काटते तो गांव में ऐसा बोलते हैं कि अपशगुन हो गया। हाँ, मैंने भी हॉरर मूवीज में देखा है, जब भी काली बिल्ली रास्ता काटती है ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। गड़बड़? क्या गड़बड़ होगी? नहीं दादाजी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अरे साहब जी, हमारे यहाँ तो काली बिल्ली को बहुत शुभ माना जाता है। सुना दादाजी? अच्छा, तो अभी हम ना कोई भी टेंशन वाली बातें नहीं करेंगे, ओनली हैप्पी हैप्पी मूड वाली बात करेंगे, ओके? ओनली हैप्पी हैप्पी हैप्पी। अभी शगुन अब शगुन छोड़ो, बंगले में प्रवेश करो, एंजॉय करो। और चाचा जी, आप बड़े हैं, पहले आप प्रवेश कीजिए। चलो चल। दादाजी, अब ठीक तो है ना? नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कद्दू किसने फेंका मुझ पे? ओ साहब जी, ये कद्दू आप पे किसी ने नहीं फेंका। अयो, ये कद्दू को हमने ऊपर बांध के रखा था। क्यों? पर आपने ये कद्दू को ऊपर क्यों बांध के रखा था दिव्या अम्मा? अयो, आंडवा। आपने पूरा नाम नहीं बोला था, उसे चक्कर आ रहा है। दिव्यम्मा सुहासिनी पल्लीवर जया वालू दर्शन मुठुटू गोपालम प्रसादम अक्का। अभी पूरा नाम बोल दिया तुम्हारा, ठीक है दिव्या माँ? सब्जी। दिव्या माँ सुहासिनी पल्लीवर जय वालू दर्शन मुथुटू गोपाल प्रसाद माँ का। पापा, सॉरी। अब तो तुम ठीक हो ना? तो थापा, अब ये ठीक है ना? अभी ठीक होगा साहब जी, अभी ठीक रहेगा। हाँ, तो अब बताओ, ये कद्दू ऊपर क्यों बांधा था? चाचा जी, हमने ये कद्दू यहाँ पे इसके लिए लगाया ताकि सांप जी के बंगले में नजर न लगे और यहाँ पर कोई भूत प्रेत भी ना आए। ठीक है, तब ये अपने आप गिरा कैसे? साहब जी, बिल्ली ने गिराया होगा, बिल्ली घूमती रहती है इधर। इतनी ऊपर भी जाती है? चाचा जी डरिए मत, आइए। पला नहीं है। खेलो खेलो। माधवी माधवी माधवी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। कैसी गड़बड़? अरे तुमने सुना नहीं, वो दिव्या माँ ने क्या कहा था? उन्होंने कद्दू यहाँ पे इसलिए लटकाया था ताकि किसी भूत प्रेत की नजर ना लगे। जरा सोचो माधवी, मुझे भूतनी का सपना आना, बीच रास्ते चाचा जी का गायब हो जाना, फिर यहाँ पे निकल बिल्ली का रास्ता काटना, वो कद्दू का टूटना, जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ होने के आसार नजर आ रहे हैं मुझे। देवा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हम इस बंगले में मजे करने आए हैं और हमारा ये मजा किरकिरा ना हो इनके बेकार की टेंशन की वजह से। बेकार का टेंशन ले रहा हूँ मैं? बेकार का ही है, शांत बसाता। फ्रेंड्स, हम यहाँ क्रिकेट खेल सकते हैं, पूल खेल सकते हैं और कैरम भी। कैरम? कितने कितने कैरम? अरे सोडी, उसको भी कैरम कहते हैं।
उसे भी मतलब? और किससे कैरम कहते हैं मेहता अंकल? मैंने कहा कि उसे कैरम कहते हैं। तो फिर अपने भी क्यों बोला? मैंने भी नहीं ही कहा, मैंने कहा उसे ही कैरम कहते हैं। हाँ। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया यहाँ कितनी सारी पेंटिंग्स है? थापा जी, यहाँ पहले कोई चिड़ियाघर था? नहीं साहब जी, क्यों आपने ऐसा क्यों पूछा? यहाँ पर पशु पक्षियों की इतनी सारी पेंटिंग्स देखी तो मुझे लगा कि पहले कोई चिड़ियाघर होगा। नहीं साहब जी, हमारी मैडम को पेंटिंग का बहुत शौक है, तो ये सारा पेंटिंग उन्होंने बनाया है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ, बॉस की वाइफ को अलग अलग प्राणियों के पेंटिंग्स बनाने में बहुत इंटरेस्ट है। उनके घर पे भी हमने देखा था। हाँ। વાવ, પણ સાચે આ ઘેરનું ઇન્ટિરિયર કેટલું મજાનું છે નહીં? हाँ, इंटीरियर्स उन्होंने अपने हिसाब से जो किया है। भाई साहब, हमारा रूम कौन सा है? साहब जी, इधर बहुत सारा रूम है। नीचे 2 रूम है, एक वो है, एक ये। तो ये रूम मेरा और टप्पू सेना का। तभी बाकी बचे रूम्स में हम सब एडजस्ट हो जाते हैं। भाई अगर किसी को एतराज ना हो तो मैं और अंजलि ये वाला रूम ले लें। अरे इसमें पूछने की क्या बात है मेहता साहब, आपकी वजह से तो हम सब यहाँ पे हैं। थैंक यू। थैंक यू। और बाकी बचे हम 2 कपल तो ऊपर के कमरों में जाके सेट हो जाते हैं। अरे एक मिनट भाई, क्या सेट हो जाते हैं? आप सबने अपने अपने कमरों की सेटिंग कर ली तो मैं कहाँ रहूंगा? पोपट अंकल, आप हमारे साथ रहिए। हाँ पोपट अंकल, आप हमारे फेवरेट अंकल हैं, आप हमारी साथे रहोगे ना? फिर ठीक है, फिर ठीक। हाँ तो भाई अपने अपने रूम में जाते हैं, थोड़ी देर के बाद वापस मिलते हैं। साहब जी, मैम साहब, आप सब फ्रेश हो जाइए, तब तक आपके चाय नाश्ते का इंतजाम हो जाएगा। और अगर किसी को कोई काम हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगा। हाँ, इन्हीं आवाज देंगे। हाँ हाँ, आप ही को आवाज देंगे। थैंक यू, थैंक यू। वाह वाह, एक शिक्षक, एक शिक्षक, एक शिक्षक, एक कुवारा पोपट लवारा, पोपट लवारा, पोपट लवारा, सब मेरे झांसे में, मेरे झांसे में, सब खुशी खुशी यहाँ आ तो गए हैं, पर मेरे पोते हुए यहाँ खुश रहना मुश्किल, रहना मुश्किल, रहना मुश्किल है। क्या हुआ? ये बैग दे मुझे। अरे नहीं नहीं, अभी तो आधे रास्ते पहुंच गए, मैं लेके जाऊंगा। तुम्हारे पास भी तो बैग है ना भाई। अरे उसलिए नहीं बोल रहा हूँ, चल यार। क्या कर रहा है? पर ठंड रख। इसलिए इसमें पार्टी शार्टी का सामान है। क्या बात करो? सोडी, मेरे बैग में कब रखा तुमने? नहीं पता चला ना तुझे? ये रोशन सिंह सोडी की प्लानिंग है। उसी प्लानिंग में पार्टी शार्टी की भी करूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं पापा के साथ जाके सेटिंग करके आता हूँ। अरे लेकिन अब मानुस विचित्र है। मेरे बैग में थी बॉटल। वाह वाह। पापा जी, जी पापा जी, आप ये बैग रखिए। गिफ्ट इसकी क्या जरूरत थी साहब जी? चल यार, गिफ्ट नहीं है तो इसमें पार्टी शार्टी का सामान है। पार्टी शार्टी? और यारों की मौज मस्ती का सामान। समझ गए साहब जी। अभी इसे किसी सेफ जगह पे रख दो, जब मैं मांगूंगा ना तब मुझे देना। समझ गए साहब जी। कहा था पार्टी शार्टी करेंगे, इंतजाम किया या नहीं? अरे मैं पूछने आ रहा था भाई, हमारी पार्टी शार्टी का क्या हुआ? अरे वाइफ हियर व्हेन रोशन सिंह सोडी हियर, वो लायन ने सारा बंदोबस्त कर दिया है। पार्टी शार्टी का सामान थापा के पास पहुंच गया है। आज रात को मौका मिलता ही पार्टी शार्टी करेंगे। तारा,
क्यों है सोनिए? तने आवाम आटली बड़ी वार केम लागी गई? कहीं तो पार्टी शादी की प्लानिंग तो नहीं कर रहा था? है क्यों जी गल्ला कर रही है रोशन डार्लिंग? वो तेरे होते हुए मैं पार्टी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। बहुत आयो हाँ वे जो कह रहा हूँ। अगर तूने पार्टी शादी करने के बारे में सोचा भी ना तो मैं ऐसा कुछ करूंगी जिसके बारे में तू सोच भी नहीं पाएगा। हाय नी मेरी हिरनी, वो तेरी अक्का दा कसूर, मेरा दिल बेकसूर, तू ही मेरा नशा है, तू ही मेरी हूर। और मेरे सामने पार्टी शादी चकनाचूर चकनाचूर चकनाचूर। हिम्मत रखो नी। अच्छा चलो मैं बटरिंग बंद कर बैग चेक कराओ। वो सुनिए, मैं तुझ पे जान छिड़कता हूँ, वो तेनू मुझ पे इतना भी विश्वास नहीं है। नहीं। वो तो ठीक है, वो कर ले चेक। ये चेक कर चुकी हूँ। तो पता है मैनू। अरे 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 चल से। नहीं नहीं, अब तो मैं चेक करवा के रहूंगा। ले कर ले चेक। हाँ ठीक। ओ लॉयन ने सारा इंतजाम कर दिया है। वाओ कितना फ्रेश फील हो रहा है। ये ताजी हवा और आपके बॉस का बंगला पहाड़ों के बीच में। वाह मजा आ गया। हाँ, ये बंगला, ये मौसम, ये रूम, अब तक लग रहा था कि जिंदगी सिर्फ एक फूल है, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि जिंदगी एक फूलों भरा गुलदस्ता है। इसीलिए कभी कभी ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। सत्य वचन। इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर करके थक जाता है, ऊब जाता है, थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए तो बड़ा मजा आता है। अब पता चला मैं आपको इतना फोर्स क्यों कर रही थी छुट्टी के लिए। हा 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 हा, ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, ये खुशनुमा माहौल, इन पे एक कविता लिखने का मन करता है। अच्छा, इस पर, अपनी पत्नी पर नहीं। आपको देखकर ही तो कविता लिखना सीखे हैं। आपकी हंसी के बिना ये सारे फीके। वो तो है। अब हमारी तारीफ में आपकी इस कविता का इंतजार रहेगा हमें। पर अब हमें और इंतजार मत करवाइए। हमें बहुत भूख लगी है। जल्दी से फ्रेश हो जाइए। जो हुक्म मेरे आका। अरे जाइए। ओके। तारक, हुक्म करिए मेरे आका। मैंने अभी यहाँ किसी को देखा। यहाँ? हाँ। तो यहाँ तो कोई भी नहीं है। पर मैंने यहाँ किसी का साया देखा। दिव्या माँ थापा होंगे, कुछ काम से आए होंगे। यहाँ अभी यहाँ हम पर प्यार की मस्ती छाई और आपको दिख रही परछाई है। क्या तारक, आप भी चलिए, अब फ्रेश हो जाते हैं। ये मस्त जगह है, पर आप है कि डर रहे हैं? तो क्या करूं माधवी, तुमने देखा ना सुबह से ऐसी विचित्र घटनाएं घट रही है कि ना चाहते हुए भी टेंशन हो रहा है। आप ना टेंशन में ही रहिए। नहीं मधु, देखो अभी कोई टेंशन नहीं होगा, अभी ऐसी कोई बात नहीं होगी, ठीक है? मैं फटाफट फ्रेश हो जाता हूँ। ना? ओह नक्की नक्की। देखो इसकी आंखें तो हमें ही घूर रही है। आप डरिए मत। संभाले माधवी, खूब डरी और बोरी और डरिए मत। मैं थापा भाई और दिव्या माँ को बुलाती हूँ। अरे दिव्या माँ कशाला, पूरा नाम याद है उसका? नहीं सिर्फ थापा को बुलाओ। हाँ। अरे यहीं से बुलाओ ना। थापा भाई, थापा भाई आ जाइए जल्दी से। ये सब्जी क्या हुआ? सब्जी ये क्या है? ये पेंटिंग है, रानी मैडम ने बनाया है। बताया तो था, उनको पेंटिंग का बहुत शौक है। इतनी डरावनी पेंटिंग रूम में कौन लगाता है? वो सब्जी, ये हमारा सब्जी का स्पेशल रूम है, इसीलिए यहाँ लगाया है। मालूम है, ये पेंटिंग का 5 लाख रुपए मिल रहा था, नहीं बेचा हमारा सब्जी ने। इतनी डरावनी पेंटिंग के 5 लाख कोई कैसे दे सकता है? आंखें तो देखो कितनी भयानक लग रही है। ओ सब्जी, मैं समझ गया आप डर क्यों रहे हो। ये जो पेंटिंग की आंखों में जो लाल लाइट लगा है ना, उसकी वजह से आप डर रहे हो।
मैं लाइट बंद कर दूंगा, आपको डर नहीं लगेगा। क्या लाइट लगी थी? पापा ये लाइट पहले से बंद रखनी चाहिए थी ना, खामखा डरा दिया। आप उसकी आंखों में मत देखिए, मेरी आंखों में देखिए। साहब जी मैं जाऊं? हाँ जा सकते। भिड़े भिड़े, हाँ पोपटलाल यहाँ हूँ मैं, क्या हुआ? अरे भाई भिड़े, क्या है ये सब? हाँ क्या है ये सब? मैंने बोला थापा को। थापा को बोल के क्या फायदा भाई, सेक्रेटरी तू है, तुझे ये सब का ध्यान रखना चाहिए। अरे पोपटलाल पेंटिंग मैंने थोड़ी बनाई है। पेंटिंग? कौन सी पेंटिंग? अरे कोल्ह्याची पेंटिंग। बाय द वे तो कोल्हा नहीं है, लांडगा है। इस ते लांडग्याची पेंटिंग। अरे क्या भयानक लाल आंखें उसकी, डर गया था मैं। अरे पेंटिंग को छोड़ना है, मैं यहाँ पानी की कंप्लेन करने आया हूँ, मेरे कमरे में पानी नहीं आ रहा है। पोपटलाल तुम पानी की कंप्लेंट करने मेरे पास क्यों आए? बोलो। ये गोकुलधाम सोसाइटी नहीं है, ये मेहता साहब के बॉस का बंगलो है, बंगलो। भिड़े तो कमाल का दोगला इंसान है। गोकुलधाम से निकला है तब से एक मेवा सेक्रेटरी बोल बोल के इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और अभी पानी की कंप्लेन तुझे सुननी नहीं है। पोपटलाल। पोपट भाऊजी आप थोड़े शांत हो जाइए ना, थापा भाई है ना। साहब जी वो इधर का सेक्रेटरी नहीं है, उनको कैसे पता होगा कि पानी क्यों नहीं आ रहा है? तो किसको पता होगा? मुझे। अरे तो जाओ ना भाई, देखो ना। साहब जी मेरे साथ आओ, मैं आपको बताता हूँ कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है। आइए। हाँ चलिए चलिए, ओके। देखा तुम्हारे पोपट भाऊजी बिना सोचे सब्जी तो दुनिया हिला देते हैं सब्जी। सुदेता आपको फ्रेश होने जाना था ना। हाँ सब। हेलो हेलो, वाओ फ्रेंड्स, मेहता अंकल के बॉस का बंगलो कितने मस्त लोकेशन पे है ना, पहाड़ों के बीच में। सिर्फ लोकेशन ही नहीं, बंगलो कितना मस्त है। स्विमिंग पूल है, खेलने के लिए गेम्स है और गार्डन है और किचन भी। अरे वाह गोली वाह, बंगलों में तो किचन होता ही है ना भाई, कॉमन है। सॉरी। हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो, हेलो हेलो। अरे पोपटलाल रुको, अरे अकेले बाहर मत जाओ। अरे पोपटलाल, ये पोपटलाल अकेले बाहर चला गया। दर्शकों, हम जब से यहाँ आए ना, यहाँ एक से एक डरावनी घटनाएं घट रही हैं। पहले काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काटा, फिर इस बंगले में प्रवेश करते ही हमारे सर पर पंपकिन गिरा। भिड़े तस्वीर देखकर डर गया। वैसे मैं इन सब भूत प्रेत वाली बातों में नहीं मानता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ तो हो रहा है जो हमारा टेंशन बढ़ाने वाला है। क्या लगता है आपको? हम गोकुलधाम वाले तो यहाँ मौज मस्ती करने आए हैं, पर ये पोपटलाल का बाहर जाना हमारे लिए आने वाली नई मुसीबत के आसार तो नहीं लेकर आ रहा। सबकी दुनिया हिला देने वाले पोपटलाल की खुद की दुनिया तो नहीं हिल जाएगी। मैं आपको अंदेशा दे सकता हूँ कि बंगले में बड़े डरावने हंगामे होने वाले हैं। अब दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर पर हंसी और ठहाकों की बारिश ही होगी। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अब दोस्तों, एक विशेष बात। दर्शकों, उफ ये लव है मुश्किल में घमासान हो रहा है। एडवोकेट युग सिन्हा, जिनका एक ही मकसद है खुद को और अपने भाई बहनों को लड़कियों से दूर रखें, उन्हीं के घर में उन्हें खुद ठहरना पड़ रहा है तेज तरार कैरी और उनके भाई बहनों के साथ। अब जब एक ही छत के नीचे दो विपरीत विचारों वाले लोग रहेंगे तो लव का होना तो मुश्किल ही है। तो देखिए दोस्तों, उफ ये लव है मुश्किल, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ सोनी सब पर। और हंसने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चाचा जी कहाँ गए? अरे एक मिनट, कहीं चाचा जी वो वड़ा पाव वाले की दुकान पे तो नहीं रह गए? अरे क्या हुआ? हमारे चाचा जी वहां की दुकान पे रह गए। तब तक मैं चाचा जी को फोन लगा के कह देता हूँ कि हम उन्हें लेने आ रहे हैं। चाचा जी के पास फोन नहीं है सोडी अंकल।
कमाल, सत्यानाश, मैंने पहले ही बोला था। ये सब मेरी गलती है, मुझे बैठते वक्त चेक कर लेना चाहिए था। टप्पू चिंता मत कर, चाचा जी मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिले तो? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि हम उन्हें लेने के लिए वो वड़ा पाव की दुकान के पास जा रहे हैं और वो हमें वहां नहीं देखेंगे और रिक्शा पकड़कर वो इस तरफ आएंगे तो क्रॉस हो जाएंगे ना। तो ध्यान रखो, ध्यान रखो, ध्यान रखो। पर्दा खोलो। वो चाचा जी नहीं मिलेंगे तो हम जटापरानू की जवाब दवांगे। चाचा जी, आपको कहाँ जाना है? आइए मैं मेरी बाइक से छोड़ देता हूँ आपको। बेटा दरअसल हम सब लोग सोसाइटी वाले मिलके एक बंगलो पे जा रहे थे, लेकिन वो बंगलो कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ तो आइए ना, मेरी बाइक से मैं आपको फटाफट आपकी बस तक छोड़ देता हूँ। दादाजी, दादाजी, चाचा जी, दादाजी, चाचा जी। मैंने कहा था आज सुबह भूतनी का सपना आना। अभी आओ शांत बसा, चाचा जी ने शोधा। चाचा जी दिखे? नहीं दिखे। मैं वहाँ दिख जाता हूँ। हाँ देख के आई, तू उधर जा। हाँ। चाचा जी, एक्सक्यूज मी, चाचा जी, मैं आऊं, मैं आऊं। चाचा जी इधर आओ, चाचा जी, दादाजी, आप कहाँ चले गए थे? अरे बेटा मैं तो यही था, तुम सब लोग चले गए थे। अच्छा हुआ चाचा जी अब यहीं मिल गए, और हम आपको कहाँ ढूंढते। मैंने चाचा जी को बोला था कि मैं आपको बस तक छोड़ देता हूँ, पर चाचा जी माने नहीं, बोले कि मैं तो यही इंतजार करूंगा। हाँ, वाह 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 चाचा जी, ये आपने बहुत अच्छा किया। आइंदा से आप कहीं मतलब आइंदा से कोई कहीं भी रह जाए या खो जाए तो वहां से बिल्कुल ना हिले, वहीं पे खड़ा रहे, ठीक है? आपने मेरे दादाजी का ध्यान रखा, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकल। हाँ भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अरे आप जानते नहीं आपने किसका मतलब कितना बड़ा काम किया है। दादाजी सॉरी, मैंने आपका ध्यान नहीं रखा। अरे कोई बात नहीं टपुड़ा, होता है बेटा, होता है। चलो अभी सब लोग चलते हैं, चलो चलो। बैठो बैठो बैठो, इधर बैठेगा तू, बैठो। सब लोग आ गए ना? चाचा जी आ गए। हाँ, हिलना मत यहाँ से। चलो चलो पहलवा जी चलिए। चलो गाना वाना हो जाए। हंसी खुशी का इस दुनिया में अब ये नया नाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। ये बॉस आ गया। चलो चलो वेलकम करने को जाते हैं। मोटा है गाड़ी। क्या बात है। तेरी
माशाल्लाह देख के दिल बल्ले बल्ले हो गया। दिल कुछ करते। सब सामान उतार लो, मैं निकलता हूँ। अरे पहलवान सिंह जी, को इतनी दूर हमें छोड़ने आए हो तो 2-3 दिन रुक जाओ, हमारे साथ मौज मस्ती करो। साहब आप बोलेंगे तो रुकूंगा, लेकिन इधर रुकने का चार्ज लगेगा। कैसे चार्जेस? पर डे चार्ज। बोलो रुकना है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, अभी आपका कुछ काम नहीं है यहाँ पे, अभी डायरेक्ट आप 3 दिन के बाद ही आना। ठीक है, लेकिन हाँ एक दिन पहले फोन करके बता देना। एक रिक्वेस्ट है, अचानक फोन करके मत बोलना कि बस लेके आ जाओ। क्या है, दूसरी बुकिंग होती है ना तो हम लोग बस लेके निकल जाते हैं। आप निश्चिंत होके जाइए, 3 दिन से पहले हम यहाँ से नहीं निकलने वाले। तू बजा हॉर्न तो निकल फौरन। ठीक है, मजे करो। हाँ ठीक है, चलो चलो सामान ले लेते हैं, सामान। आओ बच्चे आओ, गोगी पुत्र सामान ले ले। पापा, साहब जी ने इनको वो भूतनी के बारे में बताया है कि नहीं? नहीं बताता तो वो लोग इस बंगला पे आता क्या? क्यों? और साहब जी ने हमको बताने से मना किया है। तुम भी बराबर याद रखना, बताना मत। हाँ हाँ ठीक है, ओके। टेंशन हो रहा, पता नहीं क्या होगा। अरे तुम क्यों डर रहा है? भूतनी ने हमको कभी परेशान किया है क्या? तू सही बोलती है, भूतनी तो अपने को कभी दिखा ही नहीं। तो छोड़ो ना फिर, चलो स्वागत का तैयारी करते हैं। ठीक छो। वाह वाह मेहता साहब, क्या गजब जगह लेकर आया है, एकदम नेचुरल। हरियाली, जंगल, पहाड़ और कलेजे के साथ साथ आंखों में भी ठंड पैगी। बेटूस, बंगलो एकदम जोरदार है, जोरदार। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। भाई वाह, मेहता साहब। अरे எல்லாருக்கும் में बहुत वणक्कम। सब्जी सब्जी? वो सब्जी हमें लेकर आनी थी। कौन सी सब्जी लानी थी? अरे नहीं सब्जी नहीं, शाबजी, शाबजी मतलब साहब जी। वो सब्जी। जी साहब जी, मैडम जी, बच्चा जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। ये हार भी पोपट की गली तक नहीं पहुंचा। ऐसे कैसे? रोशन भाभी एक मिनट जरा पकड़िए इसे, सोडी जरा पकड़िए इसे। ये देखो, ये हार। हाँ, आ गया ना? ओहो, खुद ही को वेलकम करना पड़ा। हमने सोचा नहीं था कि आप हमारे स्वागत के लिए इतनी तैयारियां करेंगे। हाँ, आपका बहुत बहुत आभार है। अयो आभार कैसा, ये तो हमारा फर्ज है। अच्छा बताइए, आप सब में से मेहता साहब कौन है? मैं हूँ मेहता। बॉस ने कुछ बताया मेरे बारे में? जी साहब, बताया था कि मेहता साहब अपनी पत्नियां और सोसाइटी वालों के साथ आएंगे। पत्नियां? तारक, आपकी कितनी पत्नियां हैं? अरे अंजलि, एक की डाइट से इतना परेशान हूँ, दूसरी के बारे में सोच ही नहीं सकता। सोचना भी मत। अरे भाई साहब क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी साहब जी, वो बगल में एक मेहता साहब रहते हैं ना, उनका 2 पत्नियां हैं। उन्होंने मेहता साहब बोला तो गलती से मुंह से निकल गया। यहाँ लोगों की 2 शादियां हो गई और मेरी एक शादी नहीं हो रही है। हम इधर का केयर टेकर है, ये हमारा बीवी है। नमस्ते। नमस्ते। लव मैरिज? सर, आपका पत्नी किधर है? नहीं है। अयो, सुनकर बहुत दुख हुआ। हैं? क्या हुआ था उनको? नहीं ऐसे नहीं, मेरी शादी ही नहीं हुई है अभी तक। हाँ देखिए ना, नहीं हुई है।
हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका शादी जल्दी होने का। थैंक यू कीजिएगा प्रार्थना। वैसे आपका नाम क्या है? दिव्यम्मा, सुहासिनी, पल्लीवर, जयावालु दर्शन मुत्तत गोपाल प्रसादम अक्का करके आप मेरे को बोल सकते हैं। और आपका नाम? थापा। बस जी सर जी। खत्म। लेकिन हम इनको दिव्यम्मा ही कहेंगे। नहीं। सुहासिनी पल्लीवर जयावालु दर्शना मुथुत गोपालम प्रसादम अक्का। मैडम, आप इसको इसके शॉर्ट नाम से नहीं बुलाइएगा, आप इसका पूरा नाम लीजिए। इतना लंबा नाम क्यों ले? सॉरी मैडम, लेकिन जब मेरा बीबी दिव्यम्मा सुहासिनी पल्लीवर जयावालु दर्शना मुथुत गोपालम प्रसादम अक्का जब छोटा था ना, तो इसको बहुत चक्कर आता था, दवाई से भी ठीक नहीं होता था। और हमारा इधर पे नंदू बाबा करके एक है, वो बोले कि मेरा नाम छोटा नहीं लंबा रखने का, तो ही मैं बीमार नहीं पड़ेंगे। और तब वो नंदू बाबा ने इसका नाम दिव्यम्मा सुहासिनी पल्लीवर जयावालु दर्शना मुथुत गोपालम प्रसादम अक्का रख दिया। तब से मैं एक बार भी बीमार नहीं पड़े। और जब इसको कोई इसका छोटा नाम से बुलाता है तो इसका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, इसको चक्कर आने लग जाता है। और जो बुलाने वाला है उसको चक्कर आएगा, उसका क्या? बहुत ही अजीब है ये सब। हाँ, मगर सच्ची बात है। देखिए थापा भाई, हम आपकी फीलिंग समझते हैं, लेकिन इनका नाम याद करने में ना हमें 4-5 दिन जाएंगे, और हम यहाँ सिर्फ 3 दिन के लिए हैं। मैडम, आपको नाम याद करने का जरूरत नहीं है। तो इनसे काम होगा तो इनको बुलाएंगे कैसे? एक मिनट मैडम, ये चिट्ठी में मैंने इसका पूरा नाम लिख लिया है। आपको जब भी बुलाना हो ये चिट्ठी पढ़ लीजिएगा, वो आ जाएगा। लीजिए। दिव्यम्मा सुहासिनी पत्नीवर पल्लीवर। अच्छा हाँ, पल्लीवर जयाबहादुरी दर्शन वाचता है वादुए। जयावालु दर्शन मुथुतु गोपालम प्रसादम अक्का। अक्का 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 आपली गावची वेगळं. ते अक्का आणि अक्का. अक्का 11 नाव आहेत, 11. तेच सर, कसं लक्षात ठेवायचं? मतलब 3 दिन हमें ये चिट्ठी अपने पास ही रखनी पड़ेगी। अरे चलिए साहब, आइए आइए। एक मिनट। अरे मुझे एक जरूरी सूचना देनी है। अरे भाई, पता है तू क्या सूचना देने वाला है? अच्छा बताओ क्या है? तो ही बता। नहीं बताओ ना, तुम्हें पता है तो बताओ। नहीं तू बता ना भाई। अरे शांति रखना भाई। अरे भाई तू बोलना, सूचना क्या देनी है दे। देखिए, हम सब यहाँ पे मजा और खुशियाँ बिताने आए हैं। मजे करने और खुशियों भरा समय बिताने आए हैं। ये सूचना है। चाचा जी, तू सूचना देना चालू रखना भाई, तू उसे क्यों सुन रहा है? तू बोल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नई जगह है, हम सबके लिए अनजान है। हाँ। और जैसा कि आप देख रहे हो, आजू बाजू में जंगल है, तो हो सकता है जंगल में सांप हो, बिच्छू हो। हाँ? जस्ट चिल बेटा अंकल, हम उन्हें पकड़ने नहीं जाएंगे। ओए पिड़ू, इतने ना तू शिक्षक है ना तू सेक्रेटरी, तो तू हमारी तरह एंजॉय करने आया है, तो एंजॉय करना। अरे टेंशन मत लो, बस 3 दिन मजे करो। ओ चलो जी चलो, अंदर चलते हैं। आओ जी। एक मिनट छोड़ी, मैं जरा बॉस को फोन करके बता देता हूँ कि हम सही सलामत पहुंच गए। खाली इन्फॉर्म कर देता हूँ। ओ साहब जी, इधर फोन नहीं लगेगा, नेटवर्क ही नहीं है। अच्छा, ये
ये सिग्नल नहीं है। अब तो 3 दिन और मजा आएगा। आप ये लैंडलाइन कॉर्डलेस से फोन कीजिए। अच्छा, एक मिनट, बॉस को फोन करूं। अरे इतनी देर हो गई, ये थापे का फोन अब तक क्यों नहीं आया? थापे का फोन तो आ जाना चाहिए। गर्मा-गर्म कॉफी तैयार है जी। अरे कॉफी गई बाहर में, कॉफी की बात मत करो मेरे साथ अभी। अब बात तो सुनिए, हुआ क्या है? अब आपको किस बात की टेंशन है? टेंशन? अरे टेंशन ये है कि थापे का फोन नहीं आया। पता नहीं वो बैठे का बचा, पता नहीं वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा बंगले पर अभी तक। आप कॉफी पी लीजिए, तब तक फोन आ गया, फोन आ गया। हाँ बोल थापे। अरे बॉस, मैं तो बोल रहा हूँ। मैं पहुंच गया ना बंगले पे ठीक ठाक? जी बॉस, एकदम सही सलामत पहुंच गए और सारे गोकुल धामवासी बंगला देख के बहुत खुश हैं। तुम सब लोग वहां पर खूब मस्ती करो, एंजॉय करो। है जी बॉस, बिल्कुल। अच्छा, ये जो बंगला है ना मेरा, ये ऑलमोस्ट हवा महल है। मतलब हवा बहुत चलती रहती है, जिसकी वजह से खिड़कियां दरवाजे हमेशा हिलते रहते हैं, आवाज करते हैं। तो भूत वूत समझ के तुम डरोगे तो नहीं ना? अरे नहीं बॉस, जब हम सब साथ में हैं तो किस बात का डर? और सुनो, अगर तुम डर के वापस आ गए ना तो मैं तुम्हें प्रमोशन नहीं दूंगा। क्या? मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। वो जरा थापे को फोन दो। जी बॉस, बॉस को आपसे बात कर। अच्छा हाँ जी साहब जी। थापे जरा इनसे दूर जाके बात करो। ठीक साहब जी। बोले साहब जी। तूने इन लोगों को भूत प्रेत के बारे में कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं साहब जी। क्या बात। अच्छा सुन, तूने वो सीसीटीवी कैमरा सब चेक किए क्या? क्यों साहब जी? अबे आदमी सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाता है? दीवार का कोना खाली न दिखे इसलिए। अरे चर्या, मेरे बंगले में क्या चल रहा है मुझे पता चलता रहा, इसलिए लगाया मैंने कैमरा। ओ साहब जी, आप कितना होशियार है। तभी तुम्हारा मालिक हूं मैं। अच्छा सुन थापे, तूने कभी वो सीसीटीवी कैमरा चेक किया था? उसमें तुझे कोई भूत प्रेत दिखाई दिया था? ओ साहब जी, वो सीसीटीवी कैमरा किसी काम का नहीं है। क्यों? 3 बार रिपेयर करवाया, 3 बार उसका वायर बंदर की वजह से टूट गया। अभी वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। ओहो। अच्छा उसको फिर से रिपेयर कराओ और जरा फोन मैते को दो। ठीक है साहब जी। ओके साहब जी, आपसे बात करना चाहता हूं। जी बॉस। मैते भाई, इसको अपना ही बंगला समझना और खूब वहां पर मस्ती में रहना, एंजॉय करना है। जी बॉस जी। हम सबकी तरफ से थैंक यू बोलना। थैंक यू। हाँ, और बॉस गोकुल धामवासी आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। सबका थैंक यू। अरे भाई, वो तो मुझे उनको थैंक यू बोलना चाहिए। उन सबको मेरी तरफ से थैंक यू बोलो। और सुनो, तुम्हारे को मेरी तरफ से स्पेशल थैंक यू। ठीक है बॉस? बाय बॉस। लो जी, सब लोग वहां पहुंच गए। अब मालूम पड़ जाएगा कि वहां पर भूत वूत है कि नहीं है। साहब जी चलिए। साहब जी, जो चाहिए होगा तो जल्दी बोल देना, गांव बहुत दूर है इधर से। हाँ भाई, पहले बता देंगे। सुन लिया ना सब लोग ने? ये लो, बॉस के बंगले में आते ही काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट लिया। शक्को, ये सब अंधविश्वास है और मैं ऐसे अंधविश्वास में नहीं मानता। पर कुछ लोग हैं जो काली बिल्ली के रास्ता काटने को अपशकुन मानते हैं और कुछ लोग हैं जो उसे शकुन मानते हैं। पर जो अपशकुन मानते हैं उनका क्या करें? बॉस के बंगले में आते ही काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो कुछ लोग डर गए, पर मैं और आधे गोकुल धामवासी इस अंधविश्वास में नहीं मानते। भाई मेरी माने तो आपको भी ऐसे अंधविश्वास में नहीं मानना चाहिए। कभी सोचा है, बिल्ली भी सोचती होगी ना, भाई इंसान ने हमारा रास्ता काट लिया तो हम क्या करें? फिलहाल तो काली बिल्ली के रास्ता काटने पर कुछ लोग घबराए हुए हैं और मेरे नहीं, सब डर जाएंगे। डर जाएंगे? क्यों डर जाएंगे? अरे आप जैसी सुंदर कन्या को देखकर कोई कैसे डर सकता है? सपने में भी नहीं डर सकता। अच्छा चकोरी जी, आपने मुझे मेरे बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं, चलिए मैं ही बता देता हूँ। बताइए ना। मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ। मुझे 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड मिला है। आपको पता है,
पत्रकारिता की फील्ड में ये सबसे माना हुआ अवार्ड है। ओह, अच्छा अच्छा। सब्जी, ओ सब्जी। अरे ये थापा मेरे पीछे क्यों पड़ा है? सब्जी क्या है? सब्जी आप फिर इधर आ गए। मैंने आपको यहाँ आने से मना किया था ना। अरे वो फोन करने आया था। सब्जी मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पास कॉर्डलेस है। वो मैं भूल गया। सब्जी दो बात को भी नहीं भूलने का। क्या? एक इधर कुएं के पास सांप और बिच्छू है, दूसरा मेरे पास कॉर्डलेस है। अरे हाँ भाई हाँ, चलो 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 चलो। ओए पिड़ू, मत नहीं खेलना तो ना खेल, बोल तो दे। अरे पोपट अंकल, हम लोगों ने यहाँ कितना मजा किया, लेकिन आप तो यहाँ थे ही नहीं। ओए पप्पू, तू बार बार कितने चला जाता है? अरे छोड़िए, मैं पत्रकार हूँ भाई, कुछ जरूरी काम होते हैं वो करने पड़ते हैं जंगल में जाके। लेकिन पोपट अंकल, आप रात को कहीं मत जाना, हम सब खूब धमाल करेंगे। अच्छा और हाँ अंकल, आज हमने बस में जो गेम्स खेले थे उसमें जो भी हारा था उससे आज पनिशमेंट मिलेगी। यस। अरे वाह, अरे आज ही मिलेगी वहाँ। ओए पिड़ू, ओए तू शिक्षक होके पनिशमेंट से डर रहा है? ओ पिड़ू, तूने आज तक कितने स्टूडेंट्स को पनिशमेंट दी है? कहते हैं ना दुनिया गोल है, तो आज तेरी बारी है पनिशमेंट लेने। तुझे खूब मजा आती है। अरे ये भिड़े, मैं तू टेंशन क्या ले रहा है, डांस ही तो करना है। हाँ, और सुन लो सब लोग, अगर बारिश आई तो पनिशमेंट घर के अंदर मिलेगी, और अगर बारिश नहीं आई तो घर के बाहर। ओके? करेक्ट। नाचना तो हर हाल में है, या तो बाहर या तो अंदर। वाह वाह वाह, क्या इंतजाम किया है। हम सब रात को खूब मजे करेंगे। रात का इंतजार तो मुझे है ना भाई, बल्ले बल्ले से जावा जावा हो गई है। लो भाई, हम सारे आ गए, पनिशमेंट का प्रोग्राम शुरू करो। यस अंकल, जो भी आज के गेम में हार गए थे वो यहाँ आइए। मैं हार गया था। ओहो, वाह दादाजी, आप तो अपनी हार को खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हो। हाँ तो करूंगा ही ना बेटा, हार को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हार हमें जिंदगी में बहुत कुछ सिखाती है और जीत की ओर ले जाती है। हाँ दादाजी। 24 कैरेट, वो 24 कैरेट प्योर गल गई है चाचा जी तुसी ने। हाँ भाई, अब जो हारा है ना, कृपया इस तरफ आ जाइए। आपा, पहले आप आगे आइए, आप भी हार गए थे। लो भाई, मैं आ गया, वो बाकी लोग भी आ जाओ। अरे हंस क्यों रही है अंजलि भाभी, आप भी हारी ही थी। तो जाइए ना। अब भाई टप्पू से ना, भाई पनिशमेंट में सिर्फ नाचना ही है ना। हाँ, लेकिन भिड़े अंकल कहाँ हैं? वो भी तो हार गए थे। पापा? अरे भाई, भिड़े आपके साथ में नहीं था? नहीं, हम रूम से साथ में ही निकले थे, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए। एक सेकंड ना, मैं बुलाकर लेकर आती हूँ। जल्दी जल्दी। हाँ। वो जो छाता वाला सब्जी है ना, वो आज फिर से कुएं की तरफ चला गया। अयो,
कैसे भी करके आगे से उनको वहां जाने से रोकना होगा, कहीं वो उनको गायब ना कर दे। कौन किसको गायब ना कर दे? साहब जी आप यहाँ? हाँ, वो फोन देने आया था। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, हो गया बात? हाँ, हो गई। बताओ कौन किसे गायब ना कर दे? सब्जी क्या है, ये गांव वाला हमारा बगीचा का मीठा मीठा आम गायब कर देता है। आमा आमा करेक्ट, आम आम। बारिश में आम? क्यों? वो हम ना आम का सीजन का टाइम का बात कर रहा था। ओ अच्छा, मुझे लगा आप किसी आदमी को गायब करने की बात कर रहे थे। बाबा हाँ, आप यहाँ पर हो, बाहर सब आपका वेट कर रहे हैं। चलो आप दोनों भी साथ में आ जाइए ना। हाँ, बस किचन का छोटा मोटा काम खत्म करके आता है। हाँ ठीक है, चलो बाबा जी। आता है, हम आता है। भाई अपनी टप्पू से ना माहौल बना देती है नहीं? आगे भिड़ेंगे, आगे। हाँ, आगे भाई, आगे। चलो। एक मिनट भिड़ेंगे, यहाँ नहीं। अरे क्या कर रहे हो? क्या हुआ? बाबा वो जिन्हें पनिशमेंट मिली उन्हें यहाँ बैठना है। ओ अच्छा, ऐसा है। हाँ, ठीक है। अरे भाई भिड़े, कहाँ रह गया था तू? अरे अब्दुल को फोन किया था मैंने, जरा सोसाइटी की हालचाल पूछ रहा था। गोकुलधाम में सब बराबर है ना? हाँ, सब शांति है चाचा जी। लो भाई टप्पू से ना वो अपना पिड़ू आ गया, अब पनिशमेंट का प्रोग्राम शुरू किया जाए। सोनू, सबसे पहले तू डांस करेगी। अरे मजे का है ये सोनू ये। हाँ, जा बेटा। माने ना माने हम है दीवाने, हम है मस्ताने, हम गोकुलधाम वाले हम सारे हैं जाने माने। हम गोकुलधाम वाले हम सारे हैं जाने माने। हम खुशियों में जीने वाले गम को क्या जाने, गम को क्या जाने। हम गोकुलधाम वाले हम सारे हैं जाने माने। सोडी अंकल, अब आपकी बारी। चलो भाई, पंजाबी आ गए हो। अंजलि आंटी, अब आपकी बारी। ये मैथ्यूस बहुत अच्छा डांस करता है, हमेशा अच्छा ही डांस करता दादाजी अब आपकी बारी।
भिड़ंकर अभी आपकी बारी। अच्छा टप्पू, जरा एक शिक्षक के दर्जे का म्यूजिक बजाना। ए भिड़ी मास्टर, तुझे बोला ना कितनी बार कि तू यहाँ ना शिक्षक है और ना ही सेक्रेटरी, समझा? ठीक है ठीक है। बना ले माहौल पिड़ू। क्या हुआ शब्द जी? मैंने वहाँ किसी को देखा। किसे? किसी की परछाई देखी। परछाई? अरे परछाई नहीं रे, परछाई, साया देखा, साया। वहां तो कोई नहीं है। हाँ, कुछ भी तो नहीं है वहाँ। अरे भिड़े, ये लोग आ रहे होंगे ना, तो तुमने इनका साया देखा होगा। नहीं नहीं मेहता साहब, ये लोग नीचे से आए, मैंने ऊपर साया देखा। कल रात को भी ना मैंने। चाहो, आप ज्यादा सोचते रहते हो ना, इसलिए आपको भ्रम होता रहता है। हाँ भिड़े, चिंता मत करो, यहाँ पे कोई नहीं है। बराबर है। हाँ यारो, कोई इधर उधर की गल्ला छड्डो, लेट द एंजॉयमेंट कंटिन्यू। वो है टप्पू, और बजाओ म्यूजिक, बना माहौल। टप्पू, थापा अंकल नाम याद हो गया उसका? चिट्ठी लाई हो तो फिर आंटी बोलो ना। अब आंटी एंड थापा अंकल आप भी मतलब डांस कीजिए ना। आइए ना, आइए ना, आइए, 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 आइए। हाँ हाँ, इनको डांस बहुत पसंद है। ये कुछ भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पोपट लाल तो फंस चुका है। आज की रात आत्माराम तेरी बात। माधवी, कोई माने या ना माने, लेकिन मैंने पक्का टेरेस पे साया देखा था। आपको ना मोती बिंदु हुआ है, मोती बिंदु, इसलिए सब धुंधला धुंधला दिख रहा है और आपको लग रहा है साया है। मैंने सच में साया देखा था माधवी। भगवान, जब से पिकनिक के लिए निकले हैं ना घर से, तब से आप खुद भी डर रहे हो और मुझे भी डरा रहे हो। लेकिन माधवी, अगर आप और डरे ना, तो सब लोग आपको आत्माराम नहीं, सायाराम बुलाने वाले। सब जगह अपने साया 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 साया। वो देखो साया। दोनों आया, ए आई। काय झालं आई? काही नाही बेटा, चला झोपूया आपण आता। गुड नाईट। ए बाळा, ते बंद कर दे। हाँ हाँ, शांति से सोएंगे यार। हाँ, आता झोपूया, चला। गुड नाइट बाबा, गुड नाइट आई। तुम सबकी नींद उड़ाने में आ रही हूँ।
बचाओ बचाओ बचाओ! देखा आपने, भिड़े ने साक्षात भूतनी को देख लिया और वही पोपटलाल को चकोरी बन के दिन में मिल रही है। दोस्तों, जब बंगले का गेट बंद है, बंगले का दरवाजा बंद है, बंगले की खिड़कियां बंद है, तो सब बंद होने के बावजूद ये भूत अंदर कैसे आ रहे हैं? अरे मैं भी कैसे सवाल पूछ रहा हूँ। दरवाजा तो इंसानों के आने जाने के लिए होता है, भूत प्रेत आत्मा तो कहीं से भी आ जा सकते हैं। वैसे दोस्तों, मैं सब भूत प्रेत में नहीं मानता और मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है। जी हाँ, जो पोपटलाल को चकोरी बन के मिल रही है, वही भिड़े को भूतनी बन के डरा भी रही है। क्या लगता है पोपटलाल कैसे फंसेगा? भिड़े का क्या होगा? दर्शकों, यहाँ पर बहुत अजीब अजीब घटनाएं घटने वाली है, तो चलिए साथ में मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। तो दर्शकों, आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और हाँ, डरते डरते हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.